माननीय सभापति महोदय का आभार, साथ ही नेता प्रतिपक्ष का और मुख्य सचेतक आदरणीय सिद्दीकी साहब का आभार और आप तमाम उपस्थित लोगों का आभार। महोदय, मैं IBA के उद्योग पर बोलने के लिए उठा हूँ, उद्योग विभाग पर। मैं इतिहास का छात्र हूँ और इतिहास की रोशनी में वर्तमान को देखता हूँ। 1630 के दशक में अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी भारत आए थे। उन्होंने पटना को एक बड़ा व्यापारिक केंद्र माना था। यहाँ से सिल्क, साल्ट पीटर, इंडिगो, शुगर और फाइन टेक्सटाइल का व्यापार होता था गंगा परिवहन के माध्यम से। लेकिन हमारी जो ओल्ड लेगेसी थी, आज के दिन में वो कहीं दिखती नहीं है महोदय। बिहार के जब उद्योग के कंसर्न की मैं बात करता हूँ, उद्योग के लिए इस वर्ष का आवंटन 1960 करोड़ का है महोदय, जो कुल बजट का मात्र 0.62% है। ये बहुत ही मिनिमम है महोदय, और बिहार जैसे पिछड़े राज्य के लिए तो ये बड़ा ही दुख का विषय भी है कि इतना कम आवंटन क्यों है। दरअसल 2024-25 के पुनरीक्षित अनुमान के मुताबिक खर्च होने वाली रकम करीब 3038 करोड़ है। इसीलिए मैं महोदय पूछता हूं कि जब इतना अनुमानित है तो फिर 1960 करोड़ का क्या मामला बनता है? इसमें तो ज्यादा से ज्यादा प्रोविजन होने चाहिए। बिहार महोदय पिछड़ा राज्य है। महोदय, अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार विजेता जेम्स रॉबिन्सन और डेरेन ने कहा, एक कॉन्सेप्ट दिया कि किसी भी देश की राज्य की संस्थाएं अगर मजबूत होती हैं तो औद्योगिक और आर्थिक विकास, मजबूत नहीं होती हैं तो औद्योगिक और राज्य के विकास रुक जाता है। तो महोदय, मैं बिहार को उसी संदर्भ में देखता हूं। पिछले वर्ष अक्टूबर 2024 में बिहार की पहली निजी सेमीकंडक्टर कंपनी सुरेश चिप्स एंड सेमीकंडक्टर स्थापित हुई। उसके CEO का कहना था कि ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी कि बिहार में मैंने इस तरह के उद्योग की स्थापना की, क्योंकि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर था वो उनको मिला नहीं, रोड कनेक्टिविटी नहीं मिली, कल तक क्लाइंट उनके पास आ नहीं रहे थे। महोदय, ये बिहार की औद्योगिक व्यवस्था का बड़ा आईना है। अर्थशास्त्री आर्थर लुइस ने डुअल सेक्टर मॉडल का कॉन्सेप्ट दिया, माइग्रेशन मॉडल। आर्थिक विकास तब होता है जब श्रमिक पारंपरिक कृषि क्षेत्र से आधुनिक क्षेत्र की ओर हस्तांतरित होते हैं, मतलब उनका माइग्रेशन होता है, और ये जब शिफ्ट होते हैं। लेकिन यहाँ तो औद्योगिक में हम लोग शिफ्ट ही नहीं हो पाए हैं, जिससे हमारी उत्पादकता और वेतन के बढ़ोतरी का तो कोई सवाल ही महोदय नहीं उठता है। ये बिहार बड़ा राज्य है, आबादी के दृष्टिकोण से हम काफी बड़े राज्य हैं, तो हमें तो डेमोग्राफिक डिविडेंड लेनी चाहिए थी। लेकिन हमारे जो श्रमिक हैं वो तो दूसरे राज्य चले जाते हैं, तो हमारे जो कुशल हाथ है, जो लेबर है, ये दूसरे राज्य को गढ़ रहे हैं महोदय, और बिहार पिछड़ा का पिछड़ा रह गया है। ये बिहार की औद्योगिक नीति पर सवाल है महोदय। शांति शांति शांति। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 के अनुसार बिहार और उत्तर प्रदेश देश के आधे आउट माइग्रेशन के लिए जिम्मेदार हैं, और ये 2011 की जनगणना के अनुसार 2 करोड़ 72 लाख लोगों ने माइग्रेट किया, और वर्तमान परिस्थिति में इस सदन को हमारा संरक्षण नहीं अधिक है महोदय। अनिल शर्मा जी का संरक्षण चाहिए। 5 करोड़ लोग माइग्रेट कर रहे हैं, इसकी चिंता अनिल बाबू कीजिए। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण आंकड़े इंडस्ट्री के स्टैग्नेशन का आईना है। मैन्युफैक्चरिंग जो प्रमुख औद्योगिक गतिविधि है महोदय, उसमें 2022-23 में ग्रोथ रेट -6% था, जो 2023-24 में मात्र 1.4 वृद्धि दर दर्ज किया। वर्ष 2021-22 में GSDP में मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी 9.6% थी, जो 23-24 में महोदय घटकर 7.6% हो गई। तो महोदय, यह बिहार की बदहाली का संकेत है। अभी फर्स्ट हाफ में माननीय मंत्री जी ने MSME की चर्चा की थी, तो मैं कहना चाहूंगा कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर MSMEs की संख्या देखें तो भारत की कुल MSME संख्या में बिहार का योगदान मात्र 5.47% है, जबकि उत्तर प्रदेश का 10.69 है। तो महोदय, सूक्ष्म उद्यम में 4.11% है, लघु में 2.64% है, मध्यम में बहुत ही कम 1.49% है महोदय। ये बिहार की बदहाली की कहानी कहता है महोदय। बिना, अनिल बाबू आपके लिए, बिना मंजर वो तरुणाई कैसी, कहते हो बाग आबाद लगता है,
बिना मंजर वो तरुणाई कैसी कहते हो बाग आबाद लगता है, वो जो गजल पढ़ते हो वो सरकार का इश्तिहार लगता है। महोदय, बिहार का पहला ड्राई पोर्ट पीपीपी मोड पर खुला है बिहटा में। प्रिस्टीन कंपनी के साथ सरकार ने करार किया और वो खुला है। महोदय, मेरा ये कहना है कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स में ड्राई पोर्ट का बड़ा योगदान होता है, आमदनी भी बढ़ती है, नौकरियां भी उसमें कुछ होता है, और जब बिहार की आमदनी बढ़ेगी तो बिहार का उद्योग भी उससे काफी विकसित होगा। लेकिन महोदय, बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जहां हरियाणा जैसे राज्य में 11 ड्राई पोर्ट हैं, उत्तर प्रदेश में 9 हैं, ये 20 साल के शासन में हम एक ड्राई पोर्ट वो भी इस साल खोल पाए हैं। महोदय, ये बड़ा दुख का विषय है, बहुत समय लग गए। महोदय, एसईजेड की चर्चा हमने फर्स्ट हाफ में हम लोगों ने की थी। बिहार को 2 एसईजेड मिला, जिसमें कि नवानगर बक्सर में और कुमारबाग पश्चिम चंपारण में। और बिहार गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टेटमेंट में पढ़ दे रहा हूं कि दीज एसईजेड्स आर इंटेंडेड टू अट्रैक्ट बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एग्रो प्रोसेसिंग। महोदय, एसईजेड जब किसी भी राज्य के औद्योगिकरण के लिए एक बहुत ही जरूरी कंपोनेंट होता है, तो अब ये नवंबर में हमको मिला, ये 20 साल में हम क्यों नहीं मांग पाए केंद्र सरकार से? ये मेरा बड़ा ही यक्ष प्रश्न है महोदय इस सदन से। ये पहले ही होना चाहिए था। और महोदय, आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि हरियाणा जैसे छोटे राज्य में ये एसईजेड जो है वो 25 हैं, यूपी में 31 हैं, कर्नाटका जैसे हमसे आबादी आधी है वहां 68 एसईजेड है। महोदय, तो ये बिहार को इतना समय लग रहा है, हम तो औद्योगिकरण के फर्स्ट स्टेप में भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये बड़ा दुख का विषय है। और मैं तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मानता हूं एक सिटीजन होने के नाते। मैं सरकार को तो दोष दे ही रहा हूं कि 20 साल में आपने क्या किया, और साथ ही मैं अपना दोष भी मान रहा हूं कि हम लोग किसी भी चीज के लिए लड़ नहीं पाते हैं। ये बिहार के औद्योगिकरण के लिए बिहार के नागरिकों को भी आगे आना होगा महोदय। और एसईजेड में तो हम जानते हैं कि रिलीफ मिलता है वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। सबसे दुखद पहलू यह है महोदय कि एसईजेड के जमीन के अधिग्रहण के लिए बियाडा को लगाया गया है। और अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है महोदय कि बियाडा की जो मोडस ऑपरेंडी है वो बहुत ही दुखद है महोदय। ये औद्योगिकरण की दिशा में इनकी नीतियां प्रतिकूल है। माननीय मंत्री जी बहुत ही अच्छे सोच वाले हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी का ये क्या कर सकते हैं, ये मजबूर भी हैं। महोदय, ये लैंड के आवंटन का फ्री होल्ड बियाडा में नहीं है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि 2011 में एग्जिट पॉलिसी आई कि अगर कोई इकाई बंद हो रही है, वो चाहता है कि एग्जिट कर ले, तो वो लैंड को सरेंडर कर सकता है। लेकिन महोदय, उस एग्जिट पॉलिसी के अलावे छोटी छोटी सी चीजों में इन्होंने इकाई को बंद करने का निर्देश दिया है। उसमें है बिजली की खपत कम होना, शेड छोटा होना, खुले में उत्पादन करना। जहां उत्पादन इकाई है, जहां शेड है, उसके बगल में अगर छोटी सी जमीन छूट जाती है तो उस पर भी नोटिस हुआ है महोदय। तो ये माननीय मंत्री जी के माध्यम से मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि बियाडा में जो लोग बैठे हुए हैं उनको अपनी नीतियों को सरलीकृत करना चाहिए, अनुकूल बनाना चाहिए, ना कि प्रतिकूल बनाना चाहिए, जिससे कि औद्योगिकरण की दिशा में हम पीछे छूट जाए। महोदय, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा कि फूड पार्क पे मैं आता हूं कि प्रिंस्टन कंपनी ने फूड पार्क बनाया। बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है महोदय। हमको बिहार वाले जो हैं वो तो कृषि बेस्ड इंडस्ट्री वाले लोग हैं। अब मेगा फूड पार्क बना, लेकिन उसको बियाडा ने इतनी बार नोटिस किया कि वो कोर्ट का शरण महोदय ले लिया। तो हम तो अपनी नीतियों को सरल बनाएं, और सरल बनाने के बाद उद्योग यहाँ लगे, लेकिन हमारी नीतियां सरल नहीं हो पा रही है महोदय। तो मैं कहना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी अपने स्तर से बियाडा की कार्यशैली पर मैं सवाल उठा रहा हूं, उसको प्रतिकूल नहीं अनुकूल बनाने की कृपा करें। महोदय, 5 मेगा फूड पार्क बिहार को मिले। वर्ष 2011 में भागलपुर में मिले, जिसके लिए मेसर्स केवेंटर को ये जिम्मेदारी मिली। 2013 में रोहतास में जेवीएल एग्रो फूड को ये जिम्मेदारी मिली, और 2015 में मम्स मेगा फूड को ये जिम्मेदारी मिली। ये तीनों नहीं बन पाए। उसके कारण क्या थे?
कि जो बियाडा की जमीन है उस जमीन पर इंक्रोचमेंट था और बिहार सरकार उसको खाली नहीं करवा सकी और ये तीनों चले गए हाथ से। जो दो बचे उसमें प्रिंसटन की कहानी मैंने खगड़िया की कहीं दी है आपको, और एक मुजफ्फरपुर में बन रहा है। तो महोदय मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह होगा, ये जो तीन चले गए हैं अगर उनको भी आप ले आएंगे तो बिहार में कम से कम औद्योगिक माहौल बनेगा। ये मेरा आपसे कहना है और आग्रह भी है। महोदय जैसा कि आपने कहा कि जल्दी खत्म करना है, तो मैं संक्षेप में खत्म करते हुए अच्छा बोल रहे हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की पंक्तियां कहना चाहूंगा कि प्रश्न जितने बढ़ रहे घट रहे उतने जवाब, होश में भी एक पूरा देश यह बेहोश है, खूंटियों पर ही टंगा रह जाएगा क्या आदमी। मैं आम आदमी की बात कर रहा हूं, सोचता हूं उनका नहीं खूंटियों का दोष है। तो माननीय मंत्री जी से आग्रह करते हुए कि बिहार में औद्योगिक वातावरण का निर्माण करें। मैं सरकार के आय व्यय और बजट की प्रतिकूलता जाहिर करते हुए धन्यवाद। आप सरकार को सहयोग करते रहें, काम आगे बढ़ेगा।